चलती बस में निकाह। सुभान अल्लाह भाई माशाअल्लाह। एक बार गोंडा से दिल्ली एक बस जा रही थी। जब बस स्टेशन से चल पड़ी तो फ्रंट सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों से मुखातिब होकर कहे, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी नेक आमतों से नवाजा है, मगर मेरी बीवी एक मर्ज से अल्लाह को प्यारी हो गई। कुछ दिन गुजरे, मेरी फैक्ट्री में भी आग लग गई। मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार करता हूँ। मेरा सभी माल भी जलकर खाक हो गया। फिर कुछ मुद्दत गुजरी और मुझे दिल का दौरा पड़ा। मेरे रिश्तेदारों ने जब ये महसूस किया कि इसके तो बुरे दिन आने लगे हैं तो उन्होंने भी हमसे रिश्ते रखने बंद कर दिए। डॉक्टरों ने भी मेरे बचने की जमानत कम ही कर दी है। मेरी यही एक जवान बेटी है और इसका कोई वारिस नहीं रहेगा तो इसके दामन अस्मत को तार तार कोई ना कर दे, यही गम मुझे खाए जा रहा है। ऐसा कहकर उस बूढ़े आदमी की हिचकी बंध गई। बेचारा वहीं सिसक कर रोने लगा। उसकी बेचारी जो बेटी बगल में बैठी थी निहायत ही खूबसूरत थी। उसने अपने बाप को सहारा देकर सीट पर बैठाया और कहा, अब्बा हुजूर चिंता मत कीजिए, जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा, हमारे आपके चाहने ना चाहने से क्या हो सकता है। तभी अचानक बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे ये दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है, उसका निकाह हो चुका है, और ये जो मेरे बगल में बैठा है ये मेरा दूसरा बेटा है, ये इंजीनियर है। इसके लिए मुझे दुल्हन की तलाश है और मैं उस बुजुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से कर दें। मुझे इनकी बेटी निहायत ही पसंद है और मैं वादा करता हूं कि बच्ची को कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तभी लड़का भी खड़ा हो गया कि मुझे आपकी लड़की पसंद है और मुझे ये रिश्ता कबूल है। संयोग से बस में एक मौलवी साहब भी सफ़र कर रहे थे। खड़े होकर कहने लगे, आहा, सफ़र तो बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक सफ़र है। निकाह जैसा मुकद्दस अमल हो जाए वह भी सफ़र में, अरे इससे अच्छी क्या बात होगी। अगर लोगों को ऐतराज़ ना हो तो मैं यहीं निकाह पढ़ देता हूँ। बस में सब कहने लगे, वाह वाह वाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बस में ही इनका निकाह हो जाए और इन बूढ़े चचा की चिंता खत्म हो जाए। तुरंत सबकी सहमति से मौलवी साहब ने बस में ही निकाह पढ़ दिया। बीच में से एक साहब और खड़े हो गए और कहने लगे, अरे मैं तो छुट्टी पर जा रहा था और अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर जा रहा था, मगर इस मुबारक मौके को देखकर मैं समझता हूँ कि तो लड्डू को इधर ही तकसीम कर दें। और दुल्हन की बाप से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर ऐतराज़ ना हो तो मैं अपनी तरफ से सभी बस के लोगों को बाराती समझकर उनका मुंह मीठा कराना चाहता हूँ। तो दुल्हन के बाप ने खुशी खुशी रजामंदी जाहिर कर दी। दुल्हन के बाप ने बस ड्राइवर से कहा, ड्राइवर मियाँ, 5 मिनट के लिए अगर किसी जगह बस को रोक देते तो बेहतर होता। मगरिब की नमाज के बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सभी मुसाफिर खुशी खुशी हंसते हुए लड्डू खा लिए। लड्डू खाने के बाद सब लोग मज़े से गहरी नींद में सो गए और खूब हसीन हसीन सपने देखने लगे। अगली सुबह जब सब लोग जगे तो देखते हैं ड्राइवर, कंडक्टर और बाकी सवारियां तो हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन, दुल्हन के बाप, दूल्हे के बाप, मौलवी साहब और जो चचा जान लड्डू लेकर आए थे वो 6 के 6 गायब हैं। और मजे की बात कि सबके पास से रुपया, पैसा, मोबाइल, जेवर, सामान सब कुछ गायब थे। सिर्फ और सिर्फ सबके शरीर और शरीर पर कपड़े ही बचे थे। इस तरह से उन 6 लोगों ने मिलकर निकाह के नाम पर पूरी बस को खूब अच्छी तरह से और खूब मजे से लूट लिया। इसलिए निवेदन है कि कभी भी बिन बुलाए निकाह का हिस्सा ना बने। और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हाँ, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।